हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होता है। उसके हमने 6 डिफरेंट केसेस पढ़े थे, तो लास्ट वाले लेक्चर में वो कवर करा चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसके द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो कॉनकेव लेंस, ध्यान रखना, ऐसा लेंस जो सेंटर में कैसा हो, थिन हो, सेंटर में कैसा हो, थिन हो, और एजेस पर कैसा हो, थिक हो। ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। दूसरा, कॉनकेव लेंस को हम एक और नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था इसको? डाइवर्जिंग लेंस। कैसा लेंस बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आने वाली जो रेज होती हैं, उनको ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग डायरेक्शन में इसको भेज देगा। इसको हम इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। किसको? कॉनकेव लेंस को। तो कॉनकेव लेंस में 2 ही केस है बस। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब है, जब भी इन्फिनिटी वाला केस है तो आपको रेज कैसी लेनी है? पैरेलल लेनी है। तो यहाँ से लाइट की रेज पैरेलल आ रही है। यहाँ पर इस डायग्राम को बनाते समय ध्यान रखना, रे डायग्राम बनाते समय आप यहाँ तक सेंटर तक तो ले आना। जैसे ये 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे ले आए सपोज आप, ठीक है। यहाँ पर पहले ही एक डॉट बना देना, फिक्स कर लेना, और डॉट बना के ऐसे करके एक लाइन तो यूं ले जाना, डॉट डॉट करके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लाइन सीधी खींच देना, फिर डॉट डॉट करके यहाँ तक ले जानी है, फिर सीधी खींच देना, फिर डॉट डॉट करके यहाँ तक लानी है, सीधी खींच देना, और डॉट डॉट करके यहाँ तक लानी है, सीधी खींच देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूं लाए और मन मर्जी से कुछ भी कर दिया तो ये पीछे मिलाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर इसको देखें, ऐसे बनाना है आपको। बना के दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ये बन गया लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गुजर रही है, सीधी चली जाएगी। तो 2 ही लाइन लेते हैं। देखो, एक लाइन तो ये गई और दूसरी लाइन ये गई। ये कैसी रेज है? इंसिडेंट रेज है, ठीक है। अब ये डाइवर्ज हो जाएंगे, हमें पता है। तो आपको क्या करना है? पहले यहाँ पे एक डॉट लगा लो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये जो रेज है डाइवर्ज हो जाएंगी, तो इधर तो कहीं मिलने वाली नहीं है, इसलिए इनको बैक साइड में जब एक्सटेंड करते हैं तो मिलेंगे। तो यहाँ से देखो, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ तक ले जाना, और फिर सीधी लाइन, फिर यहाँ से ऐसे ही डॉट डॉट करके और फिर सीधी लाइन। तो ऐसे करके बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर बनेगा, अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखो, ये 2 तो कभी मिलने वाली नहीं है। जब इनको अब हो क्या रहा है? रियलिटी में हो रहा है कि लाइट की रे आई और यहाँ से डाइवर्ज हो गई, लाइट की रे आई और यहाँ से डाइवर्ज हो गई, तो इधर तो मिलेगी नहीं। जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फोकस से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो यही होता है इसका फोकस कॉनकेव लेंस का। तो देखो, ये लाइट की रे आई इधर चली गई, ये लाइट की रे आई इधर चली गई, ये लाइट की रे आई इधर चली गई, और ये लाइट की रे आई इधर चली गई। जब इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है? F1 पर, ठीक है। तो इमेज की लोकेशन कहाँ हो जाएगी? F1 फोकस पर हो जाएगी। नेचर, जब डॉट डॉट करके रेज मिलती हैं तो नेचर ऑलवेज कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। साइज कैसा होगा? बहुत ही छोटा, स्मॉलर। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉलर, बहुत ही छोटा। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डेफिनेट डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट किसी एक निश्चित दूरी पर हो। एक तो हमने देखा था इन्फिनिटी पे हो, दूसरा एक निश्चित दूरी, या कह सकता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर टू ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो? नियर टू ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर के पास हो। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, और देखो अब इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, बहुत आसान है। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएंगे आपको, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब नियर एक डेफिनेट डिस्टेंस पे हो, ये मान लो डेफिनेट डिस्टेंस हो गई। अब यहां से रेज जाएंगे, एक ले लेते हैं पैरेलल। कैसे? पैरेलल। तो ये आपको पता है, इसको हम डाइवर्जेंगे तो ऐसे चली जाएगी, मगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? फोकस से ओरिजिनेट हो रही है। और एक ले जाओ आप ऑप्टिकल सेंटर से, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहां पर मिल रही है? इस जगह पर मिल रही है। तो यहां पर यही हो रहा है, एक लाइट की रे यहां से यूं गई और ये यूं सीधी चली आती है, ठीक है।
सीधी तो नहीं जाएगी, खैर यूँ गई, उधर की डायरेक्शन में चली जाती है। जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है, फोकस से। दूसरी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरनी है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट की रे जाती है उनमें कोई बेंडिंग नहीं होती, उनका पाथ चेंज नहीं होता, वो सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। जब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर मिलती हैं और यहीं पर बन जाएगी हमारी इमेज, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज कैसा है, छोटा, इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, तो ये दूसरा आपका केस हो गया। तो यहाँ पर नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है, डॉट डॉट करके मिले, रियलिटी में इमेज जो लाइट की रेज है रियलिटी में मिले तो रियल, और नहीं मिल रही है तो वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल इमेज होगी तो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। सीधी क्यों है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। लोकेशन कहाँ हो जाएगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ, और ये क्या हो गया, फोकस। तो इसी के बीच में इमेज बन रही है हमारी। साइज हाईली डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये इसके बारे में लिख देना है। तो इसकी टेबल हो जाएगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो तो इमेज की लोकेशन कहाँ होगी, एट F1। इमेज कैसा नेचर होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। साइज हाईली डिमिनिश्ड या बहुत ही स्मॉलर होगा। जब ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट डिस्टेंस पे हो तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 के बीच में और फोकस के बीच में। कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा इसका भी, डिमिनिश्ड, या इसको हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये इसका हो गया। तो यहाँ पर हमने लेंस दोनों के दोनों फिनिश कर लिए। हमने कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम देखे, हमने कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम देखे, सारे के सारे रे डायग्राम फिनिश। अब बारी है आपकी, आपको करनी है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करनी है और इनको अपनी हैबिट में लाना है, ठीक है। सिंपल से सिंपल डायग्राम बनाने, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आपको केस दे देगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इस वाले लेंस के लिए रे डायग्राम बनाओ, साथ के साथ में उसका नेचर भी बताओ। तो ये चीज़ें आप साथ के साथ में लिखते चलना, किसका क्या साइज है, क्या नेचर है, क्या लोकेशन है, क्या पोजीशन है इमेज की, ठीक है। अब एक टॉपिक आपका रह गया है, वो है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पे आधारित हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।